हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु बम यूरेनियम को लेकर लगातार दादागिरी दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अब ईरान ने अंतिम चुनौती दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकाते हुए साफ कर दिया कि ईरान अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों से कोई समझौता नहीं करेगा। खामनेई ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और इसकी सुरक्षा ठीक उसी तरह से की जाएगी जैसे देश की सीमा की सुरक्षा होती है। मुज्तबा खामनेई ने फारस की खाड़ी में चल रहे तनाव के बीच ये लिखित संदेश जारी किया है। ईरान की सरकारी मीडिया में जारी उनके संदेश में कहा गया कि खामनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों का एकमात्र स्थान इसके पानी की गहराई में है और इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। खामनेई ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित रहेगा और विदेशी लालच और द्वेष यहां समाप्त होगा। उनके मुताबिक खाड़ी देशों का भविष्य एक साझा भाग्य से जुड़ा है जिसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। जिसके बाद से सवाल उठने लगे, तो क्या अब अमेरिका ईरान में कोई शांति वार्ता का सीजफायर नहीं होगा? क्या अब आखिरी जंग की तैयारी है? क्योंकि ईरान का यह संदेश इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी किया। यह दिन 1622 में पुर्तगाली सैनिकों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाले जाने की याद में मनाया जाता है। खामनेई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सदियों से बाहरी ताकतों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और कई देशों ने यहां प्रभाव जमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की ओर से शुरू की गई जंग के दौरान ईरानी लोगों ने अपने बलों की दृढ़ता, सतर्कता और साहस को करीब से देखा है। उन्होंने दावा किया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल भविष्य बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगा और ये अपने लोगों की प्रगति, सुविधा और समृद्धि के लिए काम करेगा। उनके अनुसार ये बदलाव क्षेत्रीय देशों के हित में होगा और स्थानीय ताकतों की भूमिका को मजबूत करेगा। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस क्षेत्र में लंबे समय से अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी रही है, जबकि ईरान लगातार इसका विरोध करता आया है। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं और सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका से युद्ध के बाद से ईरान जिद पर अड़ा है कि वो अमेरिका के आगे किसी भी हाल में नहीं झुकेगा और ना ही अमेरिका की ऐसी कोई शर्त मानेगा जो भविष्य में ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सके। हालांकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से ईरान ने अमेरिका से शांति वार्ता न करने की ठान ली है। ईरान का कहना है कि जब तक ट्रंप हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाते, तब तक अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी और इसी के बाद से ही लगातार अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और अब जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ ईरान में ऐसा होने वाला है जिसका अंदेशा किसी को भी नहीं होगा और कोई भी इस बड़े अटैक को रोक नहीं सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।